Friends, like and subscribe my channel for latest updates. हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोग का रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। आज हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक ट्रेंगल की तरह होता है। प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रेंगल की तरह रहता है, शेप रहता है। देखते हैं क्या क्या होता है आपका प्रिज्म में। प्रिज्म यही आपका प्रिज्म है। क्या है आपका? प्रिज्म। यही आपका प्रिज्म है। प्रिज्म है आपका, ठीक है। ये आपका प्रिज्म है। ए साइड्स दे दिए बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी, ठीक है। अब देखिए, ए प्रिज्म हैज टू प्लेन सरफेसेस। ए प्रिज्म हैज two plane surfaces। क्या क्या है आपका? ए बी एंड ए सी। क्या है? ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी। अब देखिए क्या होता है, वन सरफेस पर ए बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉर्मल के साथ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना रहा है, नॉर्मल के साथ आपका आई बना रहा है। आई एंगल से इंसिडेंट हुआ, I1 कर दीजिए इसको। I1 से इंसिडेंट हुआ, ठीक है। रे कुछ इस तरह से गया। प्रिज्म क्या करता है? बेंड्स टुवर्ड्स बेस। क्या करता है प्रिज्म? क्या करता है? बेंड्स द रे टुवर्ड्स द बेस। बेस के तरफ रे को मोड़ता है प्रिज्म, ठीक है ना। उसी में ना होता है अलग अलग जो वेवलेंथ वाले, जिससे क्या होता है, लाइट जो होता है अलग अलग वेवलेंथ, सेपरेट वेवलेंथ वाले जो रहते हैं, अलग अलग वेवलेंथ वाला, रेड हो गया, वायलेट हो गया एंड व्हाइट, ये सब सारे अलग अलग जो है आपका प्रिज्म के थ्रू अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया? R1 ये क्या? कुछ इस तरह से आपका रे गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? I2, ये हो गया R2, ठीक है। ये हो गया M N, ये हो गया P, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना, अगर रे कैसे जा रहा था, इस तरह से जा रहा था, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, ये परपेंडिकुलर है, साइड्स पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग थ्योरम का पढ़े थे आपका। चलिए पहले ये लिख, एंगल ए को कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे आपका, ये एंगल, और अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो एक थ्योरम था हम लोग के पास है, मींस एंगल एन ए क्वाड्रेटल एंगल एन ए, एंगल एन ए एम प्लस एंगल क्या हो गया? एम पी, एंगल एम
पी मतलब एंगल पी एन इक्वल टू कितना होता था 180। एक थ्योरम है आपका, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगेन इन ट्रेंगल देख लेते हैं एमपीएन में, एमपीएन में एंगल एमपीएन में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा R2 है ना, R2 इसको R2 लीजिए, इसको I2, ठीक है। अब देखिए R1 प्लस R2 प्लस एंगल एम पी एन इक्वल टू 180 डिग्री सेकेंड, यही है ना आपका, इस एंगल ट्रेंगल में ले लिए, इस ट्रेंगल में, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया आपका, देखिए तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना, एन ए एम क्या है आपका, एंगल ए प्लस एंगल एम पी एन इक्वल टू 180 डिग्री फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन है आपका, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट माइनस सेकेंड भी कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट माइनस सेकेंड ही कर देते हैं, तो क्या हो गया, एंगल ए माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू A हो गया, ठीक है। फॉर मिनिमम डिविएशन, अगर टोटल डिविएशन कितना हो जाएगा, फॉर टोटल डिविएशन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 मीन्स क्या हो गया, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 क्या हो गया आपका, I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। अब देखिए फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 एंड R1 इक्वल टू R2, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम डेविएशन के लिए I1 इक्वल टू I2 सेम एंगल हो, क्या होता है, सेम एंगल हो, मिनिमम डेविएशन के लिए दोनों का एंगल सेम हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों का एंगल सेम हो तो क्या हो जाएगा आपका देखिए क्या हो गया, ये क्या है आपका R1 प्लस R2, तो क्या हो गया R1 दोनों R1 प्लस R2 इक्वल टू A है, मीन्स ट्वाइस R1 इक्वल टू A, मीन्स R1 इक्वल टू हो गया A/2, ठीक है। अब देखिए डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो गया, ट्वाइस I1 माइनस A, मीन्स I1 इक्वल टू हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, चाहे फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस AB पर हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, किस पर रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, AB पर करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका साइन I1 इक्वल टू
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिए n, क्या हो गया n साइन r, मीन्स क्या हो गया r1, क्या हो गया आपका n इजकल टू हो गया साइन r1 बाई साइन i1 बाई r1, मीन्स हो गया आपका कितना एंगल हो गया आपका, देखिए n इजकल टू साइन i, क्या हो गया लेमडा मिनिमम प्लस a बाई 2 इन बाई साइन a बाई 2, यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, फॉर थिन प्रिज्म, अब देखिए फॉर थिन प्रिज्म के लिए देखते हैं, ये करिए, फॉर थिन प्रिज्म स्टडी करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, क्या फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मीन्स क्या हो गया आपका n, देखिए क्या हो गया आपका n, क्या हो गया लेमडा मिनिमम प्लस a बाई 2 बाई a बाई 2, मीन्स क्या हो गया आपका n a इजकल टू लेमडा मिनिमम प्लस a, मीन्स क्या हो गया आपका मिनिमम इजकल टू n माइनस 1 a, ये भी आपका फार्मूला हो गया, ये भी आपका फार्मूला हो गया फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, प्रिज्म आपका, अब इसका क्वेश्चन करते हैं, प्रिज्म में इतना ही पढ़ना है आपको, फिर क्रिटिकल एंगल के लिए बताता है थोड़ा बहुत, क्या कहता है प्रिज्म के साइड से पास, तो उसको कैसे स्टडी करेंगे हम लोग, फार्मूला आपका यही है। ठीक है, आपका फार्मूला ये हो गया, सेकेंड फार्मूला थिन प्रिज्म के लिए ये हो गया आपका, ये भी ध्यान दीजिएगा, R1 इजकल टू R1 प्लस R2 इजकल टू ये किस तरह से डिराइव हुआ। ठीक है, फिर आपका एक और था आपका लेमडा इजकल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कभी कभी होता है जैसे हम लोग मिनिमम क्या, कभी कभी हम लोग I1 इजकल टू I2 सब लेके डायरेक्ट पहले ही आपको I1 दे देगा, I2 दे देगा, R1 दे देगा, R2 दे देगा, आपको खुद ही सारा का वैल्यू दे देगा, निकालने के लिए रहेगा प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, ओके करिए। ये जो क्वेश्चन है आपका नीट 2018 का है, कब नीट 2018 का है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या है आपका, क्या बोल रहा है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म है, प्रिज्म पहले देखते हैं क्या है, यही प्रिज्म है, प्रिज्म है आपका। ठीक है, प्रिज्म है ए बी सी, प्रिज्म है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इजकल टू है √2। ठीक है, द एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30, एंगल ऑफ द प्रिज्म 30 डिग्री कह रहा है, एंगल ऑफ द प्रिज्म मीन्स एंगल ए इजकल टू 30 डिग्री बोल रहा है। वन ऑफ द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म मेड, कह रहा है वन ऑफ द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ए बी एंड ए सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के कौन है, सरफेसेस है आपका ए बी एंड ए सी है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है,
वन ऑफ द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म मेड फ्रॉम मिरर इनवर्ड, ये मिरर से बना हुआ है, ठीक है, ये मिरर है आपका, वन सरफेस क्या है, मिरर है आपका, ठीक है। बाय सिल्वरिंग कोटिंग, सिल्वर किया हुआ है, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम अदर फेस, अदर फेस से जो है रे ऑफ लाइट इंटर करती है, कुछ इस तरह से आपका इंटर कर रही है, ठीक है, फ्रॉम द अदर फेस एंड रिट्रेस इस पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वरिंग सरफेस इफ इस एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्रिज्म, कह रहा है आपका कि ये नॉर्मल है आपका, ये कुछ इस तरह से आपका नॉर्मली इसको इंसिडेंट करे, ये 90 डिग्री है आपका, ये कितना एंगल है आपका 90 डिग्री, ये एंगल I1 है, ये R1 है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल मीन्स नॉर्मली इंसिडेंट, क्या पाथ रिट्रेस करेगी, बोल रहा है कि जो प्रिज्म है मिरर साइड वाला वो पाथ रिट्रेस कर रही है, तो क्या होगा नॉर्मली इंसिडेंस फॉर यही है ना आपका, फॉर अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ, पाथ रिट्रेस के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्मली इंसिडेंस, क्या हो जाएगा नॉर्मली इंसिडेंट इन फेस AC पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा, ठीक है, क्या होगा नॉर्मली इंसिडेंट होगा, ठीक है। इन एंगल अब देख लेते हैं, इसको M ले लेते हैं, इसको N ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इन ट्रेंगल AMN क्या हो जाएगा आपका एंगल A, ये ले लेते हैं थीटा कितना हो जाएगा 30 प्लस थीटा प्लस 90 इजकल टू 180 डिग्री, इस एंगल में ले रहे हैं, क्या हो गया आपका थीटा इजकल टू 180 माइनस 120 मीन्स 60 डिग्री, ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री मीन्स ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि नॉर्मल है ना, ये क्या है नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, तो R1 कितना हो गया R1 इजकल टू 90 माइनस 60 इजकल टू 30 डिग्री, ठीक है। हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे क्योंकि I1 ही तो हमको चाहिए, I1 ही चाहिए, कुछ ज़्यादा था नहीं, ये 90 डिग्री सिर्फ एंगल बनाए तो इस एंगल में देख लीजिए, इसका एंगल निकाले तो इसका, अब देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा आपका साइन I1 इजकल टू N साइन R1, ठीक है। साइन I1 क्या हो जाएगा साइन I1 इजकल टू N कितना है √2 इंटू साइन 30 क्या हो गया √2 बाई 1/2 मीन्स कितना हो गया √2 मतलब 1/√2 मीन्स I1 क्या हो गया I1 हो गया आपका 45 डिग्री, कितना आंसर हो गया 45 डिग्री, सिंपल, सिर्फ 45 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। करिए, आपको क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन आया था डिस्पर्सिव पावर का है, डिस्पर्सन का है, उसका थ्योरी हम लोग तुरंत कर लेते हैं, ठीक है ना। डिस्पर्सन का है, नीट कितना 2017 में आया था, नीट 2017 में आया था क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखते हैं क्या है, ए थिन प्रिज्म क्या कर रहा है, ए थिन प्रिज्म हैव ए रिफ्लेक्टिव एंगल 10 मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स
1.42. This prism combined with another thin prism of glass of reflective index, another glass prism से आपका कंबाइन किया गया है of refracting index 1.7. This combination produce dispersion without deviation. थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म का हम क्या बोले थे आपका, लेम्डा मिनिमम इक्वल टू क्या होता था, n-1 इंटू 1 इंटू ए, क्या n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए, यही था ना आपका थिन प्रिज्म का। 1 का बोल रहा है आपका, दो गो आपका प्रिज्म दो है आपका, दोनों कंबाइन किया हुआ है। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन मतलब टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन मिनिमम कितना हो गया, इतना फॉर फर्स्ट प्रिज्म, फर्स्ट प्रिज्म, फर्स्ट प्रिज्म, फर्स्ट प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, डेविएशन लेमडा 1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा n1 -1 इंटू ए, इसका क्या दिया हुआ है, a1 कितना है आपका 10 डिग्री है, n1 कितना है 1.4 है। फॉर सेकेंड प्रिज्म डेविएशन कितना हो जाएगा, फॉर सेकेंड प्रिज्म, सेकेंड प्रिज्म, सेकेंड प्रिज्म का डेविएशन कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू लेमडा 2 इक्वल टू n2 -1 इंटू a2, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इसे ही तो एंगल फाइंड करना है, a2 इक्वल टू व्हाट, एंड n2 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.7, ठीक है। टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, क्या हो गया। अब क्या कर रहा है, विदाउट डेविएशन, यहां देखिए विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन मीन्स इतना इक्वल टू 0, कितना हो गया आपका n1 -1 a1, ठीक है, प्लस n2 -1 a2 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले पुट कीजिए, n1 क्या है आपका 1.42 -1 इंटू 10 प्लस n2 है 1.7 -1 n क्या है आपका a2 इक्वल टू 0 मीन्स a2 हो गया आपका कितना हो गया 0.42 इंटू 10 माइनस में डिवाइडेड बाई 0.7, कितना हो गया आपका 0.6 से कटा मीन्स आपका हो गया -6 डिग्री, कितना हो गया 6 डिग्री, कितना आंसर हो गया ए, ठीक है। पहले इसको करिए, डिस्पर्सिव पावर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अभी हम लोग डिस्पर्सिव पावर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, हम बोले थे ना कि वेव, अगर रे ऑफ लाइट, व्हाइट रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू द प्रिज्म, देन द वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट लाइटेज, जैसे रेड हो गया, व्हाइट हो गया, येलो, आर डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल, डेविएट होता है डिफरेंट एंगल, ठीक है ना। वही आपका है व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पासेज थ्रू ए प्रिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल से प्रिज्म के थ्रू पास करता है आपका, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर डेविएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट, यही मैंने आपका लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर डेविएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट के डिफरेंट अमाउंट में आपको डेविएटेड होता है, मीन्स आपका देख रहे हैं रे ऑफ लाइट यहां से गई आपका प्रिज्म के थ्रू, आपका रेड, येलो, एवरेज क्या है, येलो सबसे एवरेज में, मतलब बीच एवरेज, मीन डेविएशन किसका होता है, येलो, एंड वायलेट सबसे लास्ट, ठीक है। अब देखिए
देखिए वेयर क्या लेमडा भी क्या है, इज कॉल्ड डेविएशन फॉर डेविएशन फॉर क्या है, वायलेट लाइट, ठीक है। फिर क्या है आपका येलो, डेविएशन फॉर येलो लाइट, ठीक है। अगेन रेड, डेविएशन फॉर रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट का, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, लेमडा भी इजकल टू एन भी -1 ए, यही है ना आपका थिन प्रिज्म के लिए। आई इजकल टू एन वाई -1 इंटू ए। अगेन रेड के लिए देख लेते हैं क्या, एन आर -1 इंटू ए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, द एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन किसका सबसे ज्यादा, मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो गया, आपका एन भी -1 इंटू ए माइनस एन आर -1 इंटू ए, क्या हो गया, एन भी माइनस एन आर इंटू ए, ठीक है। अब देखिए द एवरेज डेविएशन क्या हो जाएगा आपका, एवरेज डेविएशन आपका हो जाएगा y मीन्स n, y येलो का होता है एवरेज डेविएशन। अब देखिए डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम, dispersive power of the medium इजकल टू ओमेगा से साइन किया जाता है, ओमेगा इजकल टू क्या हो जाता है, द एंगुलर डिस्पर्सन बाय एवरेज, यही ना है आपका, द एंगुलर डिस्पर्सन बाय क्या है आपका, द एवरेज डेविएशन, एवरेज या मीन भी इसको कह सकते हैं, मीन भी कहा जाता है को, मीन डेविएशन मीन्स क्या हो गया आपका, W इजकल टू हो गया आपका कितना हो गया, एन भी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन वाई -1, यही आपका, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर आपका हो गया। डिस्पर्सिव पावर इसमें देखिए एक का कहीं भी वैल्यू नहीं आ रहा है, सो द डिस्पर्सिव पावर does not depend upon angle of the prism, ठीक है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। यही हो गया आपका डिस्पर्सिव पावर इजकल टू एन भी माइनस एन आर बाई एन वाई -1, इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। आपका एंगुलर डेविएशन हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन हो गया एन भी माइनस एन आर इंटू ए, फिर होगा द एवरेज डेविएशन हो गया एन वाई -a इंटू ए, ठीक है। ओके कर लीजिए, पिछला जो क्वेश्चन था आपका इससे था, ठीक है ना।
ये जो क्वेश्चन है आपका नीट 2015 का है एंड नीट 2016 का है। ऊपर वाला जो है पहले देखते हैं नीट 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है द रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन इसका तो दिया हुआ है cot a/2 cot a/2। देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मीन्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है आपका मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, ठीक है ना। तो क्या यहाँ आया था n इजकल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 एंड बाई साइन a/2, यही था ना। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इजकल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म ए ही है, एंगल ऑफ द प्रिज्म ए ही है, सारा चीज वही है आपका, ठीक है ना। इजकल टू आपका क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स cot a/2 मीन्स क्या हो गया और साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बाई साइन a/2 इजकल टू cos a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 आपका कैंसिल होगा, ठीक है। अब कितना हो गया इसकल टू cos a/2, cos a/2 इसको क्या लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस a/2, साइन π/2 माइनस a/2 क्या हो गया आपका, और कंपेयर कीजिए क्या हो जाएगा आपका साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इजकल टू साइन π/2 माइनस a/2, ठीक है। अब देखिए दोनों कंपेयर किए तो डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इजकल टू पाई माइनस a/2 कैंसिल, ठीक है ना। क्या हो गया डेल्टा मिनिमम इजकल टू पाई माइनस ट्वाइस है, पाई माइनस ट्वाइस है मतलब 180 माइनस ट्वाइस है, 180 माइनस यही है ना आपका, मीन्स आया आपका 180 माइनस ट्वाइस से, 180 माइनस ट्वाइस से कौन है आपका आंसर हो गया, ठीक है। 180 माइनस ट्वाइस है, यही तो आपको पूछ रहा था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या है आपका देखते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़िए क्या है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्लेक्टिव सरफेस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही है ना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, यही कुछ दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही आपका दिया हुआ है कुछ आई, क्या दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए प्रिज्म सरफेस इज 45 डिग्री, यही है ना आपका 45 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इफ द रे सफर मिनिमम डेविएशन, आपका मिनिमम डेविएशन का ही कंसेप्ट लेके चलना है। थ्रू द प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज रिस्पेक्टिवली, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी निकालना है, मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी निकालना है आपका। क्या होता है डेल्टा मिनिमम इजकल टू ट्वाइस I1, ये क्या है आपका I1 ही तो है माइनस ए, यही था ना आपका, क्या यह था डेल्टा मिनिमम इजकल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, यही था ना आपका, ठीक है। अब देखिए डेल्टा मिनिमम इजकल तो क्या होगा आई दिया हुआ है मीन्स 2 इंटू
45 डिग्री माइनस कितना होगा 60 मीन्स 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। डेल्टा मिनिमम आ गया आपका 30, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। ए इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए यही था आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा साइन ए कितना है आपका, ए कितना है 60 प्लस 30 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कितना हो गया साइन 45 बाई साइन 30 मीन्स आपका हो गया 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/2 मीन्स आपका आया √2। कितना आंसर हो गया आपका डेल्टा मिनिमम आया 30 डिग्री एंड एन आया आपका √2, ठीक है। आपका देखिए कौन सा है आपका बी नंबर आंसर है। देखिए कौन सा आंसर है आपका, यही है ना 30 डिग्री एंड √2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, करिए, ठीक, ओके। फिर अगला क्लास में भी हम मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम के साथ ही आपका मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक, करिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।